हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अनीता शिक्षा पर। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि मेरे चैनल पे मैं इंग्लिश की पढ़ाई कराती हूँ। एनसीईआरटी, सीबीएसई और आरबीएसई की जितनी भी बुक्स हैं उनके सारे चैप्टर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप पढ़ सकते हैं। उनका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, उनकी समरी और क्वेश्चन आंसर्स भी सारे के सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे जिस भी क्लास के आपको पढ़ने हो। उसके अलावा मैं आप लोगों की इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस भी लेती हूँ जिसमें मैं आप लोगों को सिखाती हूँ कि किस तरह से आप लोग अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव कर सकते हैं एंड यू कैन स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश। और ग्रामर क्लासेस का भी अलग से प्लेलिस्ट में आपको पूरी प्लेलिस्ट के अंदर इनिशियल स्टेज से ग्रामर स्टार्ट की है मैंने, जो आपके हायर लेवल तक जाएगी। और जो रीट और कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सब बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी खबर है कि अब मैंने ग्रामर के जो लेसन्स हैं वो जल्दी जल्दी बनाने शुरू कर दिए हैं ताकि वो लोग भी अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। तो आज ये जो क्लास है ये स्पेशली 8th क्लास के बच्चों के लिए है, जो उनकी क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ये जो चैप्टर है इसकी समरी और इसके जो चैप्टर की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप उसमें से देख सकते हैं। लेकिन आज ये जो क्लास है ये स्पेशली मैंने आपके डिफिकल्ट वर्ड्स के लिए रखी है ताकि मैं आपको समझा सकूं कि जब भी हम कोई इंग्लिश का चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें अपनी वोकैबुलरी को भी इंक्रीज करना चाहिए और उसमें आए हुए जितने भी कठिन शब्द होते हैं उनका हमें हिंदी में मीनिंग पता होना चाहिए। और उन वर्ड्स को अगर हम यूज करके सेंटेंसेस बनाएंगे तो हम अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाएंगे। क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने में भी हमारे को बहुत सहूलियत होगी। तो जो नए हैं चैनल पे वो तुरंत जाके सब्सक्राइब कर दें, लाइक बटन दबा के लाइक कर दें चैनल को और पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और पूरी क्लास खत्म होने के बाद में अगर आपको ऐसा लगता है कि क्लास में बहुत मजा आया तो कम से कम अपने एक फ्रेंड को ये शेयर जरूर करना और उन्हें इस क्लास के बारे में बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफिकल्ट वर्ड्स जो इस चैप्टर के हैं वो मैंने कुछ आपके इसके व्हाइट बोर्ड पे लिखे हुए हैं। हर एक वर्ड की स्पेलिंग विथ द हिंदी मीनिंग मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो जैसे फर्स्ट वर्ड हमने देखिए लिखा है स्पॉटेड। स्पॉटेड का मतलब होता है देखा था और स्पॉटेड की स्पेलिंग SPOTTED। कई बच्चों को क्या होता है कि दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, जिनके पास में फोन ऐसा हो कि वो अगर कीपैड वाले फोन में देख रहे हैं तो उनको कई बार क्योंकि रनिंग हैंडराइटिंग में लिखा हुआ होता है तो नहीं समझ में आता। इसलिए आप लोगों की सहूलियत के लिए आई विल स्पीक ईच एंड एवरी वर्ड विद द स्पेलिंग्स। तो आप वीडियो को पॉज करके बाद में उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। SPOTTED स्पॉटेड का मतलब होता है देखा था। जंक शॉप, जंक शॉप, ये सारे वो वर्ड्स हैं जो आपके इस चैप्टर में आएंगे। अगर आपको वर्ड मीनिंग्स पता होंगे तो चैप्टर समझने में आप लोगों को बहुत ज्यादा सहूलियत होगी। जंक शॉप यानी कबाड़ की दुकान। जैसे आपने देखा होगा कि कबाड़ियों की जो दुकान होती है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जंक शॉप। JUNKSHOP जंक शॉप। ROLLTOPDESK रोल टॉप डेस्क। जैसे कि डेस्क से आपको समझ में आ रहा है कि किसी मेज की बात हो रही है। रोल टॉप का मतलब होता है जैसे कई टेबल्स की आकार ऐसी होती है जो घूमी हुई होती है, गोल हो सकती है, उस तरह से लपेट सतह वाली मेज जिसमें उसकी सतह जो है उसकी रोल होती है। 19th सेंचुरी NINETEENTHCENTURY 19th सेंचुरी का मतलब होता है 19वीं शताब्दी। ओक जो है वो एक पेड़ है और उसको बोलते हैं शाहबलूत का जो वृक्ष होता है उसका नाम है। और ये बहुत ही कठोर इसकी लकड़ी होती है जिससे कि फर्नीचर बनाया जाता है। EXPENSIVE एक्सपेंसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा महंगा होना, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा अधिक महंगी होना, बहुत कीमती होना। CONDITION कंडीशन, कंडीशन का मतलब होता है दशा। जैसे व्हाट इज हर कंडीशन नाउ, कि अब उसकी दशा कैसी, यानी अब उसकी जो परिस्थिति है वो कैसी है। SEVERAL सेवरल यानी कई, बहुत सारे तरह के। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स इन योर कोर्स, यानी आपके कोर्स में बहुत तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं। PIECES पीसेस यानी टुकड़े। ये जो स्पेलिंग है पीसेस की, इसके नीचे मैंने एक और पीस की स्पेलिंग लिखी है जिसका मतलब होता है शांति। आपको इन दोनों स्पेलिंग्स को याद करना है क्योंकि बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और एक दूसरे की जगह उल्टी पुल्टी करके लिख देते हैं। PEACE पीस मतलब होता है शांति, जैसे ना आई वॉन्ट पीस, मेरे को शांति चाहिए। PIECES इसका मतलब होता है टुकड़े, यानी कि प्लीज डोंट ब्रेक दिस बॉक्स इनटू पीसेस। इस बक्से को आप पीसेस में मत
तोड़ो। देयर आर सेवरल पीसेस ऑफ दिस वुड, इस लकड़ी के बहुत सारे टुकड़े हैं। तो सेवरल यानी बहुत सारे, कई, और पीसेस का मतलब होता है टुकड़े। तो दोनों पीसेस की स्पेलिंग जो है वो आपको समझ में आ जा रही है। PEACE का मतलब होता है शांति, और PIECES का मतलब होता है टुकड़े। उसके बाद में देखिए SCORCHMARKS मार्क्स, स्कॉच मार्क्स यानी झुलसने के जो निशान होते हैं उनको हम बोलते हैं स्कॉच मार्क्स। उसके बाद में देखो नेक्स्ट वर्ड है आपका THOUGHT, थॉट का मतलब होता है सोचना या सोचा। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैंने सोचा, आई थॉट, है ना। RESTORE, रिस्टोर का मतलब होता है पहले जैसी स्थिति में वापस लाना। जैसे कई बार अभी आपके मोबाइल में कोई चीज डिलीट हो जाती है और आप उसको रिस्टोर करना चाहते हो, वापस उसको लाना चाहते हो, पहले जैसा बनाना चाहते हो, तो रिस्टोर यानी वापस से उसको संग्रहित करना। RISK, रिस्क का मतलब होता है खतरा। रिस्क इज वेरी नेसेसरी इन आवर लाइफ टू गेट सक्सेस, यानी सफलता प्राप्त करने के लिए हमें खतरे उठाने बहुत जरूरी हैं, जोखिम उठाना ही चाहिए। CHALLENGE, चैलेंज, चैलेंज का मतलब होता है चुनौती। PAID, पेड, पेड यानी भुगतान करना, यानी हम अगर किसी चीज का भुगतान करते हैं तो यानी उसकी अगर हम कीमत चुकाते हैं तो उसके लिए हम बोलते हैं पेड। BROUGHT, ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब होता है ले आया। BROUGHT, ब्रॉड का मतलब होता है ले आया। WORK, वर्क, ROOM, रूम, वर्क रूम, वर्क रूम यानी कार्य कक्ष। GARAGE, गैराज, गैराज, गैराज यानी वाहन कक्ष। REMOVED, रिमूव यानी हटाया। तो एक बार वापस से मैं आपको यहां से रिस्टोर के बाद में दोबारा से बता देती हूँ, शायद स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम थी। RIS के रिस्क यानी खतरा। CHALLENGE, चैलेंज, चैलेंज यानी चुनौती। PAID, पेड, पेड यानी भुगतान करना या कीमत चुकाना। BROUGHT, ब्रॉट, ब्रॉट यानी ले आया। जैसे आई ब्रॉट वेजिटेबल्स, मैं वेजिटेबल्स ले आया हूं। WORK, वर्क, ROMM, रूम, वर्क रूम यानी कार्य कक्ष, जहां पे बैठ के हम काम कर सकते हैं। जैसे दिस ऑफिस इज माई वर्क रूम, ये जो कमरा है ये मेरा काम करने का कमरा है। GARAGE, गैराज, गैराज यानी वाहन कक्ष, जहां आपने देखा होगा गैरेज में गाड़ियां खड़ी करी जाती हैं, जहां पे वाहनों को रखा जाता है, उसको गैराज बोलते हैं। REMOVED, रिमूव्ड, रिमूव्ड यानी हटाया। किसी चीज को अगर हमें हटाना हो तो हम उसके लिए यूज करते हैं रिमूव्ड। तो स्टूडेंट्स, अभी जो हमने वर्ड मीनिंग्स देखे थे, अभी हमने 20 वर्ड मीनिंग्स पढ़े थे। अब हम उसके आगे के और भी वर्ड मीनिंग्स हैं जो मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोगों को इनको याद जरूर करना है, इनकी स्पेलिंग्स आप लर्न करिए। और स्पेलिंग्स लर्न करने के लिए भी एक तरीका है, जैसे कि आपको मान लो फर्स्ट स्पेलिंग है ये DRAWERS, ड्रॉयर्स, ड्रॉर्स याद करना है। तो DRAW, ड्रॉ की स्पेलिंग ड्रॉ यानी बनाना जो आप आते हैं, उसके आगे ERS ही लगाना है तो ये ड्रॉर्स हो जाएगा। ड्रॉर्स यानी दराजें, जो आपके टेबल के अंदर जो दराजें होती हैं उनको हम ड्रॉर्स बोलते हैं। EASE, ईज, OUT, आउट, ईज आउट का मतलब होता है धीरे धीरे बाहर निकलना। ये आपका जो ई है ये थोड़ा क्लियर नहीं, मैं दोबारा इस पर लिख देती हूँ एक बार। ये देखिए EASE है ये, ईज आउट, ईज आउट का मतलब होता है धीरे धीरे बाहर निकलना कोई चीज। GENTLY, जेंटली, जेंटली यानी सौम्यता से, सरलता से, सौम्यता से। STRUCK, स्ट्रक, स्ट्रक का मतलब होता है प्रहार किया, यानी टकरा जाना, प्रहार करना। UNDER, अंडर, NEATH, अंडरनीथ का मतलब होता है अंदर, नीचे का, यानी किसी चीज के नीचे अगर कोई चीज होती है तो हम उसके लिए अंडरनीथ शब्द यूज करते हैं। TOOK, टुक, OUT, आउट, टुक आउट का मतलब होता है बाहर निकालना। SHAKY, शेकी, शेकी का मतलब होता है कांपते हुई, कांपती हुई कोई चीज। BURIED, बरिड यानी दफनाया, किसी चीज को अगर हम दफनाते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं बरिड। CURIOSITY, क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा। और सेंटेंसेस आपको कैसे बनाने, सपोज आपको सेंटेंस बनाना है क्यूरियोसिटी का, तो आप बना सकते हो क्यूरियस का भी बना सकते हो और क्यूरियोसिटी का भी बना सकते हो। तो जैसे क्यूरियोसिटी, देयर इज अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी अबाउट द न्यू मूवी अमंग द स्टूडेंट्स, की नई जो पिक्चर आने वाली है उसकी काफी जिज्ञासा है बच्चों के अंदर। SCRUPLES, ये आपका
स्क्रपल्स यानी नैतिक संकोच, ये नया शब्द है। स्क्रपल्स यानी नैतिक संकोच। ENVELOP एनवलप, एनवलप यानी लिफाफा, जैसे हम कहते हैं ना लिफाफा होता है आप चिट्ठी जिसके अंदर डाल के भेजते हैं। अनफोल्डेड यानी खोलना, कोई चीज पैक्ड है, बंधी हुई है, आपके पास मान लो जो गिफ्ट आता है आप उसको अनफोल्ड करते हो यानी आप उसको खोलते हो। WONDERFUL वंडरफुल यानी अद्भुत, कोई चीज आपको बहुत आश्चर्यचकित करती है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत अमेज करती है, खुश कर देती है, तो आपके मुंह से निकलता है वंडरफुल यानी ये तो बहुत ही अद्भुत है, शानदार है। CRISP क्रिस्प, क्रिस्प यानी कड़क, हम कहते हैं ना कि थोड़ा क्रिस्पी पराठा बनाना, तो थोड़ा जिससे होता है ना थोड़ा सा कुरकुरा जिसको बोलते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं क्रिस्प। QUIET क्वाइट, क्वाइट यानी शांत, प्लीज बी क्वाइट यानी कि आप लोग शांत रहिए। ASHAMED अशेम्ड यानी शर्मिंदा होना, ही इज अशेम्ड ऑफ हिज मिस्टेक, उसको अपनी गलती से के लिए वो बहुत शर्मिंदा है। वेविंग, वेविंग यानी हिलाना, जैसे आजकल आप लोग व्हाट्सएप पे वेव करते हो ना, हिलाते हुए एक हाथ हेलो करता हुआ दिखाई देता है, तो उसको बोलते हैं वेविंग यानी इशारा करना, लहराते हुए। गॉट ओवर, गॉट ओवर भी एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब जब हम ग्रामर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है। गॉट ओवर, गॉट ओवर यानी समाप्त हुआ। TRICK ट्रिक, ट्रिक यानी चाल, कहते हैं ना कि यू प्लेड अ वेरी गुड ट्रिक, तुमने बहुत अच्छी चाल चलिए। आप गेम खेलते हो, लूडो खेलते हो, सांप सीढ़ी खेलते हो, तो उसमें अलग अलग चालें चलते हो, तो वो ट्रिक्स होती हैं आपकी। SHOOT शूट, शूट यानी गोली चलाना। IMAGINE इमेजिन, इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना, कोई चीज की अगर आप कल्पना करते हो, एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप लोग बाद में इसको थोड़ा सा जूम करके भी देखेंगे तो सारे वर्ड्स आपको क्लियर हो जाएंगे। और अगर कोई स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही तो आप वीडियो को पॉज करिए और धीरे धीरे उन स्पेलिंग्स को नोट कर लीजिए। सभी बच्चों को ये जो स्पेलिंग्स आज मैंने करवाई हैं डिफिकल्ट वर्ड्स, ये सब आपको अपनी इंग्लिश की कॉपी में करने हैं। जो मेरे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी मैं बोल रही हूँ, और जो बच्चे घर पे बैठे हैं उनको भी एक नोटबुक डाल लेनी चाहिए, और उसके अंदर जितनी जैसे हमारे चैप्टर्स होते जा रहे हैं उनको आप लिखेंगे तो आपकी 8वीं क्लास के बोर्ड के एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। स्कूल के लिए आपके जो टीचर्स वर्क दे रहे हैं आप उसके लिए अलग नोटबुक रखिए, और मेरी क्लासेस के लिए एक अलग से नोटबुक बना लीजिए, फिर आप देखिएगा आपको कितनी हेल्प होती है जब स्कूल खुलेंगे या जब भी आपको स्कूल से कोई होमवर्क मिलेगा तब। दूसरी चीज, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए 3 तरह के प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं हमारे राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, उनके बारे में मैं आपको एक बार थोड़ा सा डिटेल में जानकारी दे देती हूँ। एक आपका स्माइल 3.0 करके कार्यक्रम है, जो हम लोग डेली हमारे पास जो भी वर्क आता है विदेशालय से वो हम आप लोगों को आगे फॉरवर्ड करते हैं। उसमें हर सब्जेक्ट के जो चैप्टर्स हैं उनके लिए, जैसे मैंने अपना इंग्लिश का वीडियो बनाया है वैसे ही अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियोस उसमें बने हुए हैं। आप उनसे उन वीडियोस के थ्रू डिफिकल्ट वर्ड सब कुछ पढ़ सकते हैं, जो भी उसके अंदर दिया हुआ है उस हिसाब से। राजस्थान गवर्नमेंट ने बच्चों को घर बैठे पढ़ाने के लिए आओ घर से सीखें कार्यक्रम और स्माइल प्रोग्राम जो है उसके द्वारा और होमवर्क के द्वारा और शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन ऐसे 3-4 प्रोग्राम चलाए हुए हैं जिनके द्वारा आप लोग घर पे बैठे बैठे बाकी सब सब्जेक्ट्स की भी पढ़ाई कर सकते हैं। इंग्लिश का भी उसमें काम आता है, और उसमें आपको डेली हमारे को जो भी वर्क वहाँ से निदेशालय से आता है उसको हम फॉरवर्ड करते हैं स्कूल के बच्चों को। तो उसमें जितने भी आपके कोर्स के चैप्टर्स हैं 1 by 1 वो पढ़ाए जा रहे हैं। मैथ्स के भी क्वेश्चन उसमें सॉल्व करवाते हैं, साइंस के भी आता है, SST का ऑल सब्जेक्ट्स होमवर्क इज देयर, तो वो उसमें चैप्टर्स पढ़ाते भी हैं और आप लोगों को उसमें होमवर्क भी मिलता है। अब जो उसमें होमवर्क आता है, जैसे कि आपको एक फॉरवर्ड करती होंगी आपकी सभी की टीचर्स, जिसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं, तो वो आप लोगों को क्या करना है, एक प्लेन पेपर के ऊपर उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने होंगे और लिख के आपको उनको या तो आप व्हाट्सएप पे अपने स्कूल में टीचर को सेंड कर दीजिए, किसी के द्वारा थ्रू आप भिजवा भी सकते हैं, स्कूल में आप उनको भिजवा दीजिए। तो उसका एक पोर्टफोलियो तैयार होगा, सभी टीचर्स उस पोर्टफोलियो को हर सब्जेक्ट वाइज हर बच्चे का तैयार करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही जो आपका फर्स्ट असेसमेंट है वो होगा। यानी कि जो आपके जो मूल्यांकन का जो आधार है वो आपका पोर्टफोलियो है, जो आपका होमवर्क आप करके दे रहे हो वो है, और जो क्विज आती है आपको व्हाट्सएप के ऊपर, उस क्विज को भी आप सब लोगों को अटेंड करना है क्योंकि उसके आधार पर भी मूल्यांकन होगा। तो क्विज अटेंड करनी बहुत जरूरी है, सभी बच्चों को होमवर्क भी कंप्लीट करना है, नोटबुक में करना है, और जो डेली आपका स्माइल 2.0 के अंदर जो आ रहा है होमवर्क, उसकी एक कॉपी आपको स्कूल में भी देनी है, चाहे आप खुद दे के आइए, नहीं तो आप व्हाट्सएप पे टीचर को इन्फॉर्म कर दीजिए, टीचर खुद आपके यहाँ से लेके जा सकते हैं घर से।
और शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी 2 ऐसे कार्यक्रम हैं जो आपके दूरदर्शन और रेडियो पे प्रसारित होते हैं, तो आप उन पे सुन भी सकते हैं। तो जिस सब्जेक्ट का कितने बजे कार्यक्रम आता है उसका भी पूरा उसमें ब्यौरा दिया हुआ होता है, तो आप उसको भी सुना कीजिए। आप अपना टाइम बिल्कुल ख़राब मत करिए। आपके पास घर पे बैठे बैठे पढ़ाई कराने के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा गई हैं, आप उनको देखिए और उनका फ़ायदा लीजिए। तो चलिए, अभी आज जो हमने डिफिकल्ट वर्ड्स की हैं ये आप चैप्टर कर लीजिएगा। इसको करने के बाद में आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप ये चैप्टर जो है आपको पूरा लाइन टू लाइन मैंने एक्सप्लेन किया है उसको भी आप पढ़िएगा। उसके बाद में आप इसके क्वेश्चन आंसर्स भी अपलोडेड हैं, उन सारे क्वेश्चन आंसर्स को आप कॉपी में नोट करेंगे। मैं 2 आपको मैंने बताई नोटबुक्स डालनी, एक में आप जो आपकी बुक है उसके क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे और दूसरी में जो आपकी ग्रामर में करवा रही हूँ, साथ साथ ग्रामर क्लासेस आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, वो सारा का सारा ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने कराया है, वो भी आप साथ के साथ ग्रामर नोटबुक में लिखते जाइए और उसको याद कीजिए। और स्पीकिंग क्लासेस भी आप अटेंड करते रहिए ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो सके। चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक खुश रहिए, सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए। और चैनल को जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने एक दोस्त को ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा और पढ़ाई कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।